लीन कर लो, कोई आवेगा ही नहीं पास में। इससे बढ़िया, बुखार से बढ़िया भजन कराने का कोई दूसरा साधन हो ही नहीं सकता। अपनी अपनी मस्ती है, अपना अपना भाव है। तो सेवक जी बोले तरु सम सहनशीलता होय, परम उदार कहे सब कोई, सोच न मन कबहू करे। संसार में कोई हमको गाली भी देगा, कोई हमको स्तुति भी करेगा, कोई हमारी निंदा भी करेगा। उस शख्स में को सहन करते हुए, जैसे वृक्ष होता है उसमें फल लगे हुए होते हैं, लोग जाते हैं और जाकर उस पेड़ में ईंट मारते हैं, फल को गिराते हैं। लेकिन वृक्ष का काम क्या है? बोले वृक्ष का काम है जो धूप में चलकर आवे उसको शीतलता छाया देना, और जो भूखा आवे उसको फल देना। ईंट खाता है और फल देता है। इस तरह की एक वृत्ति के संसार के उलाहने, संसार के ताने हमको मिले, लेकिन हम उसको आशीर्वाद दें। ये कब होगा? बोले तरु सम सहनशीलता हो। भक्ति करना और भक्ति का संसार को सहन करना बड़ा कठिन काम। एक स्त्री आई हमारे पास, नई लड़की थी, विवाह होकर चुका। वो आकर हमसे बोले महाराज जी, वैष्णव के घर की बच्ची, वो सेवा करे, कुछ मंत्र जाप करे, माला करे। जिस घर में गई थी वहां थोड़ा भक्ति का वातावरण कम था। तो हमसे बोली, महाराज मैं आपसे एक प्रार्थना करना चाहती हूँ, मेरा नाम तो आप लेना मत, लेकिन सास मेरी आपके पास दर्शन करने आती है आपका, किसी प्रसंग में किसी दूसरे के नाम से आप जैसा उचित समझो, उससे इतना आप कह दें कि एक आधा घंटे का समय मुझे दे दिया करें तो उनकी बड़ी कृपा होगी। मुझे थोड़ी सी सेवा मेरी हो जाए और माला हो जाए, मैं घर का सारा काम करने को तैयार हूं, केवल आधा घंटे का समय। इसमें क्या अड़चन है? बोले बात यह है कि मेरी सास जब भी मुझे बुलाती है तब भक्तन कह के बुलाती है, भक्तानी। तो ये तो कोई बुराई की बात नहीं है। बोले बुराई नहीं है, वास्तव में भक्तानी कहे तो खुशी हो, लेकिन उसका बड़ा व्यंग है, मेरा मजाक उड़ाती है भक्तानी कह के। ये उचित नहीं। हम लोग घर गृहस्थ वाले हैं, कोई ऐसे सुसंस्कारी परिवार की बच्ची हमारे यहाँ आ जाए और अगर वो अपने संस्कार अभ्यास के कारण थोड़ा अगर अपनी इष्ट की, प्रभु की सेवा करे, तो हमको उसे प्रोत्साहित करना चाहिए, हतोत्साहित नहीं करना चाहिए। लेकिन ये सहन करना पड़ेगा। एक व्यक्ति आए, उनका लड़का था, वो साधु होने की बात तो उनके मन में बात थी। तो पिताजी बोले लड़का क्या करता है? बोले लड़का नालायक हो गया है, साधुओं के पास डोलता फिरता है, कामकाज करता नहीं है, सब पढ़ाई लिखाई जो कुछ पैसा टका खर्च किया मिट्टी में मिल गया। ये संसार है, इसमें हमको अपना पथ बनाना पड़ेगा। श्री चाचा जी महाराज ने करुणा बेली जी में एक बड़ी मार्मिक बात कही है। बोले देखो, बोले अगणित द्वंद्व देह के पथ है। इस जीव के सामने भक्ति मार्ग में हजारों बाधाएं खड़ी हैं, हजारों कांटे हैं। ये कांटे का मार्ग है, ये तलवार की धार पर चलना है प्रभु के मार्ग में, प्रेम के मार्ग में। तो इतना अभ्यास करना पड़ेगा कि हम तलवार की धार पर चलें भी और पांव भी न कटे। इतनी कुशलता, इतना चतुराई हमारे अंदर आनी पड़ेगी। ये कैसे संभव होगा? उसका बीज सूत्र सेवक जी ने दिया। बोले तरु सम सहनशीलता होय, परम उदार कहें सब कोय, सोच न मन कबहू करे। बोले कि सब लोग जो है वो हमको इस सहनशीलता को देखकर हमको महात्मा कहने लगे, उदार कहने लगे। देखिए जीव की तीन स्थिति, हम ये जो मनुष्य हैं ना, हमारे तीन गतियां बनती हैं। मनुष्य जीवन में आते इसी मनुष्य शरीर से राक्षस बन सकते हैं, इसी मनुष्य शरीर से एक साधु बन सकते हैं, और इसी मनुष्य शरीर से हम देवता बन सकते हैं। ये तीनों संभावनाएं हैं। ये डाकू इत्यादि होते हैं, ये मनुष्य तो होते हैं,
लेकिन इनके जो कर्म होते हैं ये राक्षस जैसे होते हैं। आजकल एक नई जाति और निकली है हिंदू लोगों की, वो है आतंकवादियों की, उग्रवादियों की। अखबारों में आता रहता है। पंजाब में, कश्मीर में तो बहुत गजब था। इनको क्या कहा जाएगा? इनको राक्षस माना जाएगा। ये मनुष्य तो हैं, लेकिन इनके कर्म राक्षस के हैं। किसी भी स्थान पर पहुंच गए, अकारण निर्दोष छोटे छोटे बच्चों को, निर्दोष स्त्रियों को, निर्दोष पुरुषों को थोक में थोक मारकर चले गए और गर्व से कहा कि ये जो हत्या की है, ये हत्या हमने की है। इसका मतलब इनको क्या कहा जाएगा? मनुष्य। बोले नहीं, राक्षस। दूसरा, थोड़ा सा जो सत्कर्म करता है और सत्कर्म करके प्रभु की भक्ति, कुछ दान धर्म इत्यादि करता है, उसको समझना पड़ेगा कि अपना कर्तव्य का पालन करने वाला व्यक्ति ये मनुष्य है। लेकिन जब अत्यंत केवल सात्विक जीवन की तरफ बढ़ता चला जाए, संसार में रहते हुए और सारे भोग विलासों को में रहते हुए भी और अपने प्रभु के चरणों में जिसके चित्त की रति लगी रहे, तो उसके लिए व्यक्ति कहता है कि महाराज ये व्यक्ति नहीं है, ये आदमी नहीं है, ये तो साक्षात देवता है। देवता ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। हम राक्षस बनना चाहते हैं, हम देव मनुष्य बनना चाहते हैं, हम देवता बनना चाहते हैं, तो जो सहनशील व्यक्ति होता है वो देवता की कोटि में आता है। इतने महात्मा, इतने देवता सा स्वभाव है, कुछ भी कह लो इनको तो कभी गुस्सा आता ही नहीं, हंसते ही रहते। फिर बोले श्री हरिवंश सुजस मन कहे, कोमल वचन रचन मुख कहे, परम सुखद सब तो सदा, दुखद वचन कबहू न कहाय, संकट रसिक सुनहु चित लाए, श्री हरिवंश प्रताप जस। बोले देखो, जो श्री हरिवंश के सुयश को कहने वाला व्यक्ति है, उसके मुख से जो वाणी निकलती है, ये वाणी बड़ी कोमल निकलती है। और आप जानते हैं कि कोमल वाणी से ही किसी व्यक्ति का हृदय जीता जा सकता है। ये वाणी ही हमारी शत्रु है, ये वाणी ही हमारी मित्र है। वाणी के माध्यम से ही हम अपने मित्र बना सकते हैं और वाणी के माध्यम से मित्र को शत्रु बना सकते हैं। तो वो सेवक जी ने कहा कि तुम रसिक हो, तुम्हारा जो वचन है ये वचन कैसा होना चाहिए? ये बड़ा कोमल होना चाहिए। तुम्हारे वचन को सुनकर और सब लोग प्रसन्न हो जाएं। तो बोले महाराज हम ये अपना वचन सबको प्रसन्न करने के लिए कोमल बनावे? बोले नहीं नहीं नहीं। बोले ये किस लिए कोमल बताने की कि हमारी वाणी मधुर हो, हमारी वाणी कोमल हो, ये आपने किसके लिए ये आज्ञा की? बोले इसलिए की है कि तुमको प्रिया प्रीतम से बात करनी है। तुम्हारा जो वार्तालाप होना है वो प्रिया प्रीतम से होना है, और प्रिया प्रीतम से पत्थर मार के बात नहीं कर सकते। ऐसा वचन बोलना, इतना धीमा बोलना, इतना मधुर बोलना, इतना कोमल स्वर में बोलना कि तेरे वचन को सुनने के लिए प्रिया प्रीतम तुम्हारा हाथ पकड़ के कहें अभी बोलना बंद कैसे कर दिया, कुछ और बोलो। बोले क्या बोले, बात खत्म हो गई। बोले बिना बात के बोल, तेरी वाणी इतनी मीठी है कि तेरी वाणी को सुन सुनकर हमारा हृदय शीतल होता है। अभ्यास, ये अभ्यास है, अपना अभ्यास। बोले महाराज कोमल वचन बोलने का अभ्यास न बने तो फिर कैसे बनेगा काम? तो उन्होंने कहा कि एक नियम ले लो। बोले दुखद वचन कबहू न कहा। ये बड़ा भारी संयम है। दुख, हमारे मुख से किसी को दुख देने वाला अपमानजनक, निंदाजनक, तिरस्कारजनक वचन किसी के प्रति न निकले, इतना नियम ले लो। इसका परिणाम क्या होगा कि धीरे 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 हमारी जो वाणी है ये कोमल होती चली जाए। क्योंकि देखिए प्रेमी की तो वाणी कोमल ही होती है, प्रेमी तो कठोर हो ही नहीं सकता। तो बोले परम दुखद वचन कबहू न कहाय, संत रसिक सुनहु चित लाए,
श्री हरिवंश प्रताप जस। आगे एक और सूत्र दिया, बोले प्रगट धर्म जैसे जानिए, श्री हरिवंश नाम जाहिए, नाम सिद्धि पहचानिए, श्री हरिवंश नाम सब सिद्धि, सबे रसिक बिलसे नवनिधि, भुगते देहि न जाचहि, भूषण भरण न चिंत कराहि, संतत रसिक सुनहु चित लाहि, श्री हरिवंश पर श्री वृंदावन की माधुरी। बोले कि एक बात उन्होंने बड़ी मार्मिक कही, बोले प्रगट धर्म जैसे जानिए, श्री हरिवंश नाम जाहिए, नाम सिद्धि पहचानिए। बोले देखो, जो लोग श्री हरिवंश नाम लेते हैं, उन हरिवंश नाम लेने वाले धर्मी को जो दूसरा धर्मी है वो क्या समझे? वो ऐसा समझे कि ये हरिवंश नाम लेने वाला व्यक्ति साक्षात धर्म का स्वरूप है, साक्षात धर्म का स्वरूप। ऐसा होता नहीं है। अगर ऐसा हो जाए तो ये जो वैष्णवों में आपस में लड़ाई और गालियां और गलौज और ये जो ईर्ष्या द्वेष चलते हैं, ये नहीं हो सकते। ये सब इसीलिए चल रहे हैं कि हम व्यक्ति को व्यक्ति मानते हैं, उसको धर्म नहीं मानते। सेवक जी ने कहा कि प्रगट धर्म जैसे जानिए, श्री हरिवंश नाम जाहिए, नाम सिद्ध पहचानिए। ये नाम तभी सिद्ध होगा जब धर्मी को देखकर हमको धर्म का दर्शन होगा, क्योंकि ये धर्मी का जो स्वरूप है ना, ये धर्मी का स्वरूप क्या है? सेवक जी ने इसका एक आगे उल्लेख किया। बोले देखो, धर्मी बिन नहीं धर्म, धर्म बिन नाही जो धर्मी, श्री हरिवंश प्रताप मरम जे जानहि मरमी। हम लोग धर्मी हैं, आप सब लोग धर्मी हैं। आप सबके हृदय में श्री हरिवंश नाम विराजमान रहता है, इसलिए धर्मी को दूसरे धर्मी को देखकर प्रणाम करना चाहिए। हमारे यहाँ प्रणाम की परंपरा बड़ी कम है। यहाँ हम देखते हैं, सबको क्षमा करना, लेकिन जो बात है सिद्धांत तो कहना पड़ेगा। गुजरात में प्रणाम की बड़ी कंजूसी है। यहाँ जो प्रणाम होता है, साष्टांग प्रणाम तो शायद ही कोई जानता हो। बहुत जोर मारता है तो जरा सा वैसा, और नहीं तो पाम नहीं छूता है, घुटना छीता है। ने ऐसा यहाँ देखा प्रणाम का। कोई आया, बाप जी, घुटना। ज्यादा उसने सदाशयता दिखाई, बाप जी, अरे बाबा हाथ मत दिखा, माथा दिखा, माथा। ये प्रणाम है। प्रणाम की जो शक्ति, ये प्रणाम कोई गुलामी नहीं है। लोग कहते हैं काहे को प्रणाम करें, हम कोई तुमसे छोटे हैं जो प्रणाम करें? बोले प्रणाम में छोटे और बड़े का भाव नहीं होता। प्रणाम एक बहुत बड़ा भजन है, इसीलिए नवधा भक्ति में वंदन भक्ति का एक अंग माना गया है। प्रणाम तो करना ही पड़ेगा। और इस प्रणाम का जो स्वरूप है, इसकी जो शक्ति है, इसका एक बड़ा मार्मिक उदाहरण मिलता है। जब महाभारत का युद्ध हो रहा था ना, दोनों तरफ की सेनाएं सजी हुई खड़ी हुई, और युद्ध के नगाड़े बज गए, बाजे बज गए, सब योद्धा, अर्जुन का गांडीव तन गया। जब इतनी सारी क्रिया हो गई तो युधिष्ठिर अपनी रथ में से उतरे, और रथ में उतरकर उन्होंने अपना जूता खोला, अपने सारे अस्त्र शस्त्रों को उठाकर एक स्थान पर रख दिए अस्त्र शस्त्रों को, और पांडवों की सेना की तरफ, कौरवों की सेना की तरफ चले। तो लोगों ने आवाज दी, भीम चिल्लाए, अरे युधिष्ठिर जी, भैया कहाँ जाते हो? युधिष्ठिर चिल्लाए, कहाँ जाते हो? सबके मन में एक खलबली मच गई कि कहीं इसका कोई धर्म अंदर से न जग गया हो, जाने अब ये क्या करिए, आगे संधि करने जा रहा है क्या ये? लोगों ने बहुत टोका, लेकिन युधिष्ठिर बोले नहीं, और सीधे कौरवों की सेना में गए। उनको देखकर कौरवों में भी बड़ा आश्चर्य था। उनको ऐसा लगा कि शायद संधि का प्रस्ताव समर्पण करने युधिष्ठिर आ रहे हैं, लेकिन लक्ष्य वो नहीं था। युधिष्ठिर पहुंचे और सबसे पहले जाकर
पितामह भीष्म के पास पहुंचे और पितामह भीष्म के चरणों में अपना मस्तक रखकर प्रणाम किया। देखिए, प्रणाम की विधि ये है, हमारा मस्तक चरण के अंगूठे का जो अग्र भाग है उससे स्पर्श करे। किस लिए? बोले स्पर्श करने से चरण का जो तेज है वो उसके माथे का स्पर्श करके उसके अंग में प्रवेश करेगा। जैसे बिजली का तार, बिजली का नंगा तार हो और उसमें करंट आ रहा हो, आप जरा सा भी उसका स्पर्श करें, सारा करंट सारे शरीर को झंझना देता है। इसी तरह से जिसको हम प्रणाम करते हैं, चाहे वो इष्ट हो, चाहे वो गुरु हो, चाहे वो संत हो, चाहे वो माता पिता हो, जो भी हमारे बड़े बुद्ध वो पूज्य जन हैं, उनके चरणों में मस्तक नवाने पर उनका जो तेज है वो हमारे अंग में प्रवेश कर जाता है, इसलिए प्रणाम किया जाता है। अगर तेज से मंडित होना है तो प्रणाम करना पड़ेगा। पितामह भीष्म ने के चरणों में जब युधिष्ठिर ने अपना मस्तक रखा, आशीर्वाद दिया, विजयी भव, तेरी विजय हो। बोले दादाजी, आपने हमको विजयी होने का आशीर्वाद दिया, आपके सामने रहते हुए कोई व्यक्ति आपको जीत सकता है, हम कैसे विजयी होंगे? बोले नहीं, मैंने आशीर्वाद दे दिया तो तुम्हारी विजय तुम्हारी होगी और मैं तुम्हें कारण बता दूंगा कि किस कारण से, किस निमित्त से मेरी मृत्यु हो सकती है। बोले कैसे मरोगे? युधिष्ठिर, स्वार्थी युधिष्ठिर प्रणाम करके पूछ रहा है, मरोगे कैसे? बोले ऐसा है कि मैं योद्धा हूं, पुरुष से लड़ता हूं, स्त्री से नहीं लड़ता। मेरे सामने कोई स्त्री आकर अगर लड़ने लगेगी, मैं शस्त्र छोड़ दूंगा और वो उसमें मुझे मार सकती है। बोले चलो, एक को तो जीता। दूसरा योद्धा है द्रोणाचार्य, गुरु, उसने हमको वो शस्त्र चलाना सिखाया। तो कोई भी गुरु अपने शिष्य को पूरी शिक्षा नहीं देता, क्योंकि अगर शिष्य कहीं सामना करने को तैयार हो जाए, एक आध दांत पेश तो उसके लिए रखने ही पड़ते हैं अपनी रक्षा के लिए। बोले पता नहीं कौन सा दांत बचा के रखा है, इनको वश में करना बड़ा जरूरी। द्रोणाचार्य के पास गए, द्रोणाचार्य के चरणों में मस्तक रखकर और प्रणाम किया, गुरुदेव युद्ध हो रहा है, आशीर्वाद लेने आया हूं। द्रोणाचार्य प्रसन्न हो गया। प्रणाम से ज्यादा प्रसन्न करने वाला कोई दूसरा तत्व ही नहीं है। आप एक गुंडे को प्रणाम कर दो तो गुंडा भी आशीर्वाद देगा, वाह वाह वाह, बड़ा 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 भला आदमी है। क्यों भला आदमी है? बोले गुंडे को प्रणाम करता है। गुंडे को प्रणाम कौन करेगा? भलाई तो करेगा। तो बोले मैं आपका आशीर्वाद लेने आया हूं। द्रोणाचार्य भी बोले विजयी भव। बोले आप हमारे गुरुदेव, आपने मुझे शिक्षा हमको सिखाई, जाने कितनी शिक्षा आपने अपने अंदर समेट रखी है, आपके रहते कैसे हम विजयी हो सकते हैं? बोले जब आशीर्वाद दे दिया है तो तुझको शंका करने की क्या जरूरत है? बोले महाराज फिर भी अपना रहस्य तो बताओ कि कैसे मरोगे। कोई दूसरा हो तो उनसे पूछे कि क्यों रे दंडवत प्रणाम करने आया है कि लोगन की मृत्यु का रहस्य लेने आया है, क्या क्या लक्ष्य क्या है तुम्हारा? लेकिन शिष्य था। बोले ऐसा है कि मैं योद्धा तो बहुत बड़ा हूं, लेकिन मेरा ब्राह्मण शरीर है। कोई घोर कष्ट दुख की बात मेरे सामने मुझे कोई समाचार दे दे तो फिर मेरा उत्साह खत्म हो जाएगा, और जब मैं अनुत्साहित हो जाऊं युद्ध में, कोई भी मुझे मार सकता है। बोले चलो तुम्हारी भी दो की मृत्यु हाथ तो आ गई। एक कृपाचार्य थे, बहुत बड़े योद्धा, वहां पहुंचे। बोले महाराज आप कैसे? बोले कि अब तुमने प्रणाम कर दिया, आशीर्वाद ले लिया, तो अपने मरने का भी निमित्त बताना पड़ेगा। जब सबसे पूछी आए कि इनकी मृत्यु इन साधनों से है, झट आए अपना जूता उता पहनकर। कृष्ण ने कहा कि युधिष्ठिर कहाँ चले गए थे?
तुमको ये शोभा देता है कि प्रणाम करने के लिए शत्रु के शिविर में चले गए? बोले महाराज मैं भी आप ही का ही हूं, आपकी बुद्धि है, प्रणाम तो करना ही था, ये सब मेरे बड़े हैं, लेकिन मेरा प्रणाम निष्फल नहीं गया। बोले क्या बात है? बोले इसलिए निष्फल नहीं गया कि इन सब की मौत को मैं जीत लाया हूं, अब तो युद्ध चालू करो। प्रणाम कोई खाली थोड़ा ही जाता है। प्रणाम एक ऐसी वस्तु है कि आदमी इतना विभोर हो जाता है कि देते समय अपने हित अनहित का भी ध्यान नहीं रखता, आशीर्वाद दे ही डालता है। इसलिए ये भक्ति का एक अंग है, इसको प्रणाम करना पड़ेगा। हम लोग जो हितधर्मी हैं आपस में कम से कम ज्यादा न करें तो हाथ जोड़कर श्री हरिवंश तो जरूर बोल दें। ऐसा तो बोलते हैं जब आपस में दो वैष्णव मिलते हैं तो कोई राधे राधे बोलता है, कोई श्री हरिवंश बोलता है। पानसर में हम जब से आए हैं तब से श्री हरिवंश की एक ध्वनि यहाँ गूंजती ही रहती है। तो ये क्या है? तो बोले प्रगट धर्म जैसे जानिए, श्री हरिवंश नाम जाहिए, नाम सिद्धि पहचानिए। ये श्री हरिवंश नाम की सिद्धि है कि ये जो हरिवंश नाम लेने वाला व्यक्ति है वो धर्म का प्रकट स्वरूप है। बोले फिर एक बात और बोले पोषण भरण न चिंत कराही, श्री हरिवंश नाम सब सिद्धि, सबे रसिक बिल से नव निधि, भुगते देह न जाचही। बोले ये जो श्री हरिवंश नाम है इसमें सारी की सारी सिद्धि छिपी हुई है। ये लोग जो लोग सिद्धों के पीछे, तरह तरह के महात्माओं के पीछे, सिद्धों के पीछे मारे मारे डोलते हैं सिद्धि के लिए, ये व्यर्थ भटक रहे हैं। विश्वास के साथ, दृढ़ता के साथ केवल एक श्री हरिवंश नाम का जाप करो। इसको ये समझना कि इसमें जितनी भी सिद्धि, जितनी भी नवनिधियां, अष्ट सिद्धि नवनिधि इस नाम में निवास करती है। और ये जो बात हम आपसे कह रहे हैं ये आपको केवल एक श्रद्धा के लिए या बात कहने के लिए नहीं कह रहे, हमने अपने जीवन में इसका हरिवंश नाम का बड़ा गहरा अनुभव किया है। इसका हमको एक अनुभव है और हमारे ऊपर तो जब कभी कोई आपत्ति विपत्ति संकट आता है बस एक हरिवंश नाम को पकड़ा, सारा काम हो मिलता है। जब हमने पंच शताब्दी की थी तो उस समय, आज से 25 वर्ष पहले की बात थी, इतनी कोई जागृति भी नहीं थी। 2 लाख रुपए का लक्ष्य रखा था कि भाई 2 लाख रुपया इसमें खर्च करेंगे। जिन जिन से भी बात करें सब असंभव बात बताकर हमारा मनोबल गिरा दें। अरे कहीं 2 लाख रुपया आवेगा, 2 लाख रुपया आवेगा, कहां से आवेगा, कौन देगा? हमारे तो 5-5, 10-10 रुपया भेंट करने वाले लोग हैं। अपने वैष्णवों का भी उस समय इतनी समृद्धि नहीं थी, कैसे होगा ये? तो बड़ा मन दब गया और इसी का परिणाम हुआ कि 1530 में न होकर जो मूल शताब्दी का उत्सव हुआ वो 31 में हुआ। 1 साल बाद उसका निमित्त रूप में 500 में सबसे पहले पंच शताब्दी का उत्सव सन 30 में मना। हमारे यहाँ एक महात्मा रहते थे, हमने उनसे कहा बाबा पंच शताब्दी करना चाहते हैं, हमारे पास तो पैसा है नहीं, कोई पैसा भर देने की हामी नहीं भरता, कैसे काम बनेगा? तो बाबा बोले कि कितना रुपया कमाना चाहते हो? हमने कम से कम 2 लाख रुपया तो हो तब ये सब। तो बोले भिखारियों से मांगते डोलते हो? भिखारियों से? कौन भिखारी? बोले ये सब भिखारी हैं जो स्वयं ठाकुर से मांग रहे हैं, तुमको क्या देंगे? तो बोले फिर किससे मांगे? सेठ कहां से आ गए वो बता दो। बोले जिसका उत्सव कर रहे हो उससे मांगो ना, जिसका उत्सव कर रहे हो उससे मांगो। हमने इससे कैसे मांगे? बोले भाई कुछ न कुछ थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। बोले क्या मेहनत करें?
बोले कि 1 करोड़ हरिवंश नाम ले लो, 2 लाख रुपया से ऊपर तुम्हारे पास आवेगा, कम आ जाए तो मैं अपनी ये कंठी वंठी ये सब उठा के फेंक दूंगा, लेकिन लेना पड़ेगा 1 करोड़ हरिवंश नाम। अच्छा, मन में एक उमंग थी, एक उत्साह था। 51 दिन का मौन लेकर और हमने अपने हरिवंश नाम खाना पीना सब अन्न वन्न सब छोड़ दिया और एक धुन लगी कि 2 लाख नाम रोज लेकर 51 दिन में 1 करोड़ नाम पूरा करना। श्री जी ने उसको व्रत को निभाया और जब हम गए तो हमने जयपुर वालों से पूछा कि तुम 10,000 रुपया इकट्ठा कर सकते हो, तो बोले कि हमारे यहाँ 10,000 1,000 ही हो जाए महाराज, बहुत, किसी से कहना सुनना भी नहीं। हमारा वो उत्सव हुआ, हमने प्रवचन किया और प्रवचन करके महाप्रभु जी से प्रार्थना की कि पहला बीज डाल रहे हैं और 1 करोड़ नाम आपका लिया है। ये 51 दिन न अन्न खाया न कोई अन्य तरह का साधन हमने लिया, हमारी बात को रखना। पहली जो अपील की, ऐसे ऐसे लोगों ने उसमें पैसा दिया कि 25,000 रुपया आंखों चुटकी मलते मलते 25,000 हो गया, 2 लाख रुपया एकत्रित हुआ, उत्सव हुआ, उसके अन्य कार्य हुए। और जो सुकृत का होता है, एक लक्ष्य का होता है, उसका बचा हुआ पैसा आज भी हरिवंश नाम पंचशताब्दी के नाम से पड़ा हुआ है, आज भी उसी नाम से बैंकों में उसकी एफडी पड़ी हुई है। लोग हमसे हमारे लिए बहुत कहते हैं कि पैसा खा गए। हमने कहा भाई हमने कमाया तो खा गए, पैसा जो बचा है काहे के लिए। चेष्टा ये है कि यहाँ पर बरसाने में श्री रूपलाल जी महाराज की बैठक है, इसमें वो पैसा लग जाए, लेकिन कुछ विवाद उसमें चल रहा है, लग नहीं पाता। ऐसे अनेक जीवन में जब कभी संकट आया, हमने धर्मशाला बनवाई, जयपुर में सत्संग भवन बनवाया, स्कूल में विद्यालय वृंदावन में विद्यालय बनाया, पैसा कहाँ से आवे। हमने व्यक्ति से पीछे मांगा, हरिवंश नाम का अपना भजन करने बैठ गए और एक निर्धारित लक्ष्य ले लिया, इतना मिलना चाहिए, उतने ब्याज में मिल जाता। जब हमारे जैसे साधारण व्यक्ति को इतना मिल गया तो जो रसिक जन हैं, जो रात दिन इसमें लगे हुए हैं, उनको इसकी क्या सिद्धि न मिलती होगी, इसके विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए आप लोगों से भी हमारा एक निवेदन है, कभी कोई जीवन में ऐसा टकराव की, कोई ऐसे तनाव की, ऐसे कोई जीवन में ऐसी हताशा की स्थिति आवे, निशंक भाव से पूर्ण विश्वास के साथ अगर कर सको तो रात्रि को 11 बजे से लेकर 2 बजे तक बैठ जाओ, दीपक जला लो और अगरबत्ती जला लो, हरिवंश नाम का भजन कर लो, तो इसका परिणाम क्या होगा कि वो सारा दुख, सारा कष्ट दूर हो जाए, 21 दिन में दूर हो जाएगा। आप करके देखिए, लेकिन करना पड़ेगा विश्वास। अनेक वैष्णव आते हैं, कोई हमसे कहता है भाई हम तो कुछ जानते नहीं, हमारे पास तो न कोई गंडा आता है, न ताबीज आता है, न हमारी इसमें कोई आस्था है, हम तो बस केवल एक हरिवंश नाम जानते हैं, इसी को मानते हैं और ये हमारा विश्वास है कि सेवक जी ने जो बात कही है, श्री हरिवंश नाम सब सिद्धि, सबे रसिक बिन से नवनिधि, भुगते देहि न जाचहि। वो जिसके पास हरिवंश नाम की सिद्धि है वो बोले पोषण भरण न चिंत करा है, वो भरण पोषण की चिंता से निश्चिंत हो जाते हैं। बोले तुम कोई चिंता नहीं करते, बोले चिंता काहे की करें, बोले खाने की पीने की, बोले जब हम ही खाने पीने की चिंता करेंगे तो फिर ये क्या करेंगे जिनकी शरण में आए हैं। हमारा कुशल क्षेम ये श्री जी के पास में है। श्रीमद् भगवत गीता में ये कोई हवा में बात नहीं है, भगवत गीता में भी श्री कृष्ण ने ये आज्ञा की, जो मेरा भजन करता है उसका कुशल क्षेम मैं उसको बहन करता हूं। बहुत से लोग वृंदावन में ऐसे आते हैं जिनका आते क्या है, रहते हैं, अधिकांश तो ऐसे ही रहते हैं, जब संसार को छोड़कर परिवार को छोड़कर आते हैं
या इसका छोड़ने का विचार करते हैं तो अपने परिवार से कहते हैं कि भाई हमारा वृंदावन में वास करने का विचार है, तुम्हारा क्या विचार? कोई सुपात्र लड़का होता है वो तो कह देता है कि बड़ी कृपा, हम तो वृंदावन का वास नहीं कर सकते, आप वास करेंगे, आपके भजन का फल हमको भी मिल जाएगा। कुछ बच्चों की ऐसी परिस्थिति ऐसी होती है कि वो अलग से अपने माता पिता को कोई खर्चा नहीं भेज सकते। वो कह देते हैं कि पिताजी आप वृंदावन का वास करें, इसमें तो आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं आपके वास में कोई सहयोग सहायता नहीं कर सकता। साधारणतः व्यक्ति डर जाता है कि जब ये हमको कुछ देगा नहीं तो वृंदावन में बसकर कम से कम कोठरी का किराया और पेट भरने के लिए चुपड़ी न सही लेकिन रूखी रोटी का सहारा तो चाहिए, ये कौन करेगा? चुप हो जाते हैं। लेकिन किन्हीं किन्हीं लोगों के मन में ऐसी धारणा बन जाती है कि जो भी कुछ होगा एक किशोरी कृपा से जो कुछ होए सो होए। जब कृपा के आधार को लेकर हम जा रहे हैं तो ऐसा हो सकता है कि स्वामिनी पावे और हम न पावे, हमको भूखे रखें वृंदावन में, ऐसा हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। वो व्यक्ति क्या कहता है, बोले कि तुम्हारा जो भरण पोषण है वृंदावन में कौन करेगा? बोले मैं वृंदावन में अब जो जा रहा हूं वो भजन करने के लिए नहीं जा रहा हूं। बोले तो बोले मैं जो जा रहा हूं वो वृंदावन में मेहमान बन के जा रहा हूं, मेहमान, अतिथि। हमारे एक पंजाब के एक वो थे वैष्णव सिंधी, बड़े संपन्न, वो आगे कहा करते थे महाराज हम तो वृंदावन में बाराती बन के रहते हैं, खूब खाना पीना, रात दिन खाना पीना, कोई काम नहीं, यही काम बाराती का होता है। तुमने कहा वृंदावन में बाराती बनकर? बोले श्री जी की कृपा का बल है ना, श्री जी ने सब कुछ दे रखा है, कृतार्थता मानो। हमारे यहाँ श्री हरिवंश महाप्रभु जी ने इसके लिए बड़ी मार्मिक बात कही कि आशास्य दास्यम, बड़ी मार्मिक बात है। आशास्य दास्यम वृषभानुजाया तत्केलि कुंजा, आशास्य दास्यम वृषभानुजाया तीरे समध्यास्य च भानुजाया कदा नु वृंदावन कुंज बीथी श्वहम राधे अतिथिर भवेयम। श्री हित सजनी जी, श्री हरिवंश महाप्रभु जी अपनी स्वामिनी से प्रार्थना करते हैं। बोले स्वामिनी एक मेरे अंदर अभिलाषा है। क्या अभिलाषा है? बोले आशास्य दास्यम, बोले मैं आपकी दासता की आशा को लेकर वृंदावन में आया हूं, आपकी शरणागति में आया हूं। बोले किसके चरणारविंद की आशा लेकर आए? बोले वृषभानु जाया, जो वृषभानु जी की पुत्री श्री राधा हैं उनके चरणारविंद के दास्य की आशा लेकर आया। कभी ऐसा दिन आवेगा कि मैं आपकी आशा को लेकर वृंदावन आऊं? बोले हाँ। बोले और? बोले फिर क्या करेगा? बोले आशा से दास्यम वृषभानु जाया तीरे समध्या से च भानु जाया, जो भानु जाया कहते हैं सूर्य की पुत्री यमुना। बोले कभी मेरा ऐसा दिन आपकी कृपा से होगा कि मैं यमुना जी के तट पर आपका मंगलमय श्री राधा नाम का उच्चारण करते हुए यमुना जी के तट पर मैं विहरण करूंगा, ऐसा कोई दिन आवेगा? प्रिया जी ने कहा हाँ ऐसा भी हो जाएगा, क्योंकि ये तो शब्दकोश में ना है ही नहीं, जो मांगते जाओ ये देती चली जाएगी। उन्होंने कहा चलो उंगली भी आई, कलाई भी आई, अब तो बाहीं पकड़ लेना चाहिए। बोले कि महाराज इससे भी काम नहीं चलेगा। बोले एक अभिलाषा और पूरी कर दो। बोले कदान वृंदावन कुंज बीथी, बोले कभी ये जो वृंदावन की कुंजों की जो बीथियां कहते हैं, गलियां, ये मार्ग, इन मार्गों पर मैं चलूं, कैसे चलूं? बोले अतिथिर भवेयम, आपका अतिथि बनकर। पिया जी भोली भाली पिया जी वो तो न समझी। सखियों ने कहा अरे हित सजनी तू तो बड़ी चतुर,
बोले दो दो चतुरों से पाला पड़ा है, मूर्ख पने से काम थोड़ा ही चलेगा, हमको भी चतुर बनना पड़ेगा। एक चतुर शिरोमणि लाल, एक इनकी भी चतुर शिरोमणि प्रिया, इनके सामने मूर्ख बनेंगे तो काम कैसे चलेगा? चतुर को तो चतुरता से ही वश में किया जा सकता है, ये मेरी चतुराई है। बोले क्या चतुराई है? बोले कदानु वृंदावन कुंज बीथी स्वहम राधे अतिथिर भवेयम। बोले कभी ये कुंज की बीथियों में अतिथि होकर चलेंगे? तो बोले चतुराई तुमने बड़ी लगाई। बोले मैंने क्या चतुराई लगाई, मैंने तो बड़ी भोली भाली विनती की है। बोले चतुराई ये है कि दासी बनकर आया, अतिथि बनकर रहा। दास में और अतिथि में तो बड़ा अंतर होता है। दास का काम है सेवा करना और अतिथि का काम है सेवा लेना। अतिथि की भी सेवा कौन लेगा? जो मालिक होता है वो। जब अतिथि बन गए, हमने किशोरी जी और प्रिया लाल, राधा वल्लभ लाल ये थाल भरकर हमारे सामने लाकर रखेंगे। अरे अभी तुमने भूखे हो गए, ये थाल में ये पकवान है, ये पाओ। हम कहेंगे किशोरी पहले आप पाओ। बोले नहीं नहीं, हमारे यहाँ की निकुंज की परंपरा ये है, पहले तू पा, पीछे हम पावेंगे। क्योंकि अतिथि है ना, मेहमान को पहले खिलाना पड़ता है, घर का मालिक पीछे खाता है। जिस घर में मेहमान पीछे खावे और घर का व्यक्ति पहले खावे, समझना चाहिए कि उसकी नजर में मेहमान आतिथ्य है ही नहीं। ये एक सहज आतिथ्य का एक सहज नियम। तो बोले कि वो लोग जो इस आशा को लेकर आते हैं, उनका जो भरण पोषण का जितना भार है, वो सब भार श्री वृंदावन धाम उठाता है, श्री प्रिया जी उठाती हैं। और आज भी आप चले जाइए वृंदावन में, प्रातः काल 5 बजे से वृंदावन में बटना प्रारंभ होता है। 5 बजे से गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में, कोने कोने में कहीं जलेबी बट रही है, कहीं लड्डू बट रहा है, कहीं कचौड़ी बट रही है, कहीं पूड़ी बट रही है, कहीं सब्जी दाल बट रहा है, कहीं छाछ बट रहा है, कहीं चाय बट रही है। लोग बांट रहे हैं, पैसा भी बांट रहे हैं। लोग नहाते पीछे हैं, खाने पहले चले जाते हैं। ये कौन है? जो किशोरी का भरोसा लेकर आए हैं, जो अपने भरोसे पर आए हैं कि मैं अपना प्रबंध करके आया हूं, रहने का, खाने का, पीने का, हर व्यवस्था का। वो वृंदावन में टिक नहीं सकता, वृंदावन धक्का देकर बाहर निकाल देता है। तू जो आया है अपने बल पर आया है, लेकिन यहां जो आवेगा, यहां जो बसेगा, यहां जो टिकेगा, वो कौन टिकेगा? जो मेरा बल लेकर आया है, मेरे बल पर। है बहुत कठिन काम, असंभव काम, लेकिन भावना रखने में क्या बुराई है? ऐसी भावना रख लो जैसे ये भोग लगाने में रखते हो कि तरह तरह के पकवान दिखाते हो और खाने में जो कुछ मिलता है ठाकुर को प्रकट में, वो ऐसा ही सही। कम से कम इतनी भावना रख लो, बनो मत, लेकिन यही कहते जाओ महाराज मेरी तो ये भावना है, ये मेरी भावना है। ठाकुर पूछे सचमुच? बोले सचमुच में सही, झूठ मूठ है तो सही, इतना ही मानो, झूठ मूठ सही। अब सच्ची नहीं आती तो झूठ करने से भी काहे को छोड़ें, इतना तो हम कर ही सकते हैं। तो बोले पोषण भरण चिंत कराही, श्री हरिवंश विभव बिन साही। वो जो व्यक्ति है, वो व्यक्ति श्री हरिवंश के वैभव में विलसता है, उनके रास विलास में विलसता है। श्री वृंदावन की माधुरी उसके चित्त में, श्री वृंदावन का जो माधुर्य है, श्री वृंदावन का जो रस है, वो उसके चित्त को स्पर्श करता है और उस खुमारी में डूबा हुआ डोलता है। इसका जो तीसरे प्रकरण का जो अंतिम छंद है, वो बड़ा महत्वपूर्ण, बस इतना ही समय रह गया है, वो बड़ा महत्वपूर्ण। बोले सेवक जी बोले कि श्री हरिवंश धर्म जे धरही, श्री हरिवंश नाम उच्चरही, ते सब श्री हरिवंश के श्रवण सुनहि जे श्री हरिवंश मन सुमिरन मन मुख वर्णत बानी हरिवंश मन सुमिरन हरिवंश को। ऐसे रसिक कृपा जो करें तो हमसे सेवक निस्तरें, जूठन ले पावें सदा, सेवक शरण रहे गुण गाय,
संतत रसिक सुनहु चित लाय, श्री हरिवंश प्रताप जस। बोले श्री हरिवंश धर्म जे धरही, श्री हरिवंश नाम उच्चरही, ते सब श्री हरिवंश के। बोले जो श्री हरिवंश के इस प्रेम धर्म को, इस हित धर्म को जो जीव जो बड़भागी धारण करते हैं, जो उनके मंगलमय नाम को जो अपने मुख से उच्चारित करते हैं, ऐसे जो जीव हैं, ये ऐसे जीव श्री हरिवंश के निज परिकर में सम्मिलित होकर उनके वो निज जन हो जाते हैं। और बोले कि रसिक बनना है, तो देखिए सेवक जी ने रसिक की भी एक पहचान बताई है। रसिक कौन बनेगा, रसिक कौन होगा? तो बोले कि श्रवण सुनहि जे श्री हरिवंश, मुख बरनत बानी हरिवंश, मन सुमिरन हरिवंश को। बोले जो रात दिन श्री हरिवंश नाम जिनके श्रवण सुनते हैं, मुख से जो रात दिन जिनकी वाणी श्री हरिवंश नाम का उच्चारण करती है, और जिनके मन में नित्य निरंतर अविरल नदी की अखंड धारा के समान श्री हरिवंश नाम प्रवाहित होता है, बोले ऐसे रसिक कृपा जो करें। बोले ऐसे जिनके श्रवण सुनने व श्रवण से हरिवंश नाम सुनने वाले, मुख से हरिवंश वाणी का उच्चारण करने वाले, मन से श्री हरिवंश का स्मरण करने वाले, ऐसे जो रसिक हैं, वो जब मिलकर श्री हरिवंश नाम का भजन करते हैं, और ऐसे रसिक जब हमारे जैसे सेवकों पर, हमारे जैसे दासों पर जब कृपा करते हैं, तभी हमारे जैसे दासों का, हमारे जैसे चरणाश्रित जीवों का उद्धार हो सकता है। इसलिए मैं परम प्रीति के साथ उन रसिकों का गुणों का गान करता हूँ, और इस तरह से अपनी निष्ठा को, अपनी भावना को पूर्ण करता हूँ। तो ये सेवक वाणी जी का जो तीसरा प्रकरण है, इसकी जो गुरु निष्ठा, इसमें गुरु का तात्विक स्वरूप, सेवक का धार्मिक का आचरण, इस सब का हमने सांगोपांग श्रवण किया है। सायंकाल सेवक वाणी का जो अत्यंत रसमय और अत्यंत मधुर जो उसका सार तत्व है, हमको सबसे ज्यादा जो कुछ अच्छा लगता है सेवक वाणी, तो सभी एक एक प्रकरण, ये मंत्र है, इसका एक एक शब्द अक्षर मंत्र है, लेकिन मन जो झूमता है और एक पागल सा बना देता है, वो हमको चौथे प्रकरण में बड़ा हृदय को स्पर्श आनंदित करता है। फिर चौथे प्रकरण की चर्चा सायंकालीन सत्संग में करेंगे। श्रद्धा।